इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो बना के दे सकूं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये उतना ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है अगर आप ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हो। खासकर अगर आप उसे साइकोलॉजिकल लेवल पर मास्टर करना चाहते हो तो बिना लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट समझे आप ये नहीं कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भले ही जितनी भी लंबी बने आप इसको देखोगे ज़रूर, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसके नोट्स वगैरह बनाओगे, बिकॉज ये प्योर टेक्निकल वीडियो है। फालतू की बातें इसमें कुछ नहीं होने वाली, केवल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको लिखें, उसको यूज़ करें, अप्लाई करें, और फिर जब आपको रिजल्ट्स मिलेगा उससे भी सीखें, तब जाके असली जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, FTS देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना समय बर्बाद किए। बहुत कुछ हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ। हम सबसे पहले लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे, टाइप ऑफ लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करना होता है, फिर हम इंड्यूसमेंट के बारे में समझेंगे, और फिर फाइनल कंक्लूजन के बारे में समझेंगे। ये जो टॉपिक है उसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, आप यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा, लगभग पूरी तैयारी हो रखी है और ज़बरदस्त मैंने प्लानिंग करी है इस वीडियो के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना भी टाइम है उसको पूरा वीडियो में लगाएंगे। नमस्ते, वेलकम बैक टू वीडियो, लेट्स बिगिन। तो देखिए ये इस कोर्स का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है जो अभी हमने डिस्कस करा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ लिक्विडिटी। हमें समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी होती क्या है एग्जैक्टली। तो एक इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद टाइप ऑफ लिक्विडिटी समझेंगे। टाइप ऑफ लिक्विडिटी मतलब कौन कौन से प्रकार की लिक्विडिटी होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी। तो बेसिकली ये कोई सेटअप टूर मतलब सेटअप जैसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकली कैसे आप चार्ट में यूज कर पाओगे ट्रेड करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। उसके बाद एक इंड्यूसमेंट का टॉपिक है जो काइंड ऑफ मिला हुआ ही है, बट कई बार क्या होता है लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी ट्रैपिंग हो जाती है, तो उसको समझने के लिए हमें एक लेवल और ऊपर उठना पड़ेगा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इंड्यूसमेंट। देन हम वीडियो एंड करेंगे विथ फाइनल कंक्लूजन। क्या आप लोग तैयार हो? द आंसर शुड बी येस, बिकॉज अगर आंसर नो है तो आगे मत देखिए, अगर आंसर येस है तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। देखो व्हाट इज लिक्विडिटी। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ के लिए ना कुछ लिख रखा है यहाँ पर, तो वो लिखा हुआ आप पढ़िएगा, आप मेरी बातें भी सुन सकते हो, जो लिखा हुआ है वही मैं बोलूँगा, आप पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हो। देखो लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का एक बेसिक डेफिनेशन है ना, द ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज लिक्विडिटी। कितनी आसानी से आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी ज़मीन बेचने जाते हो तो ज़मीन बेचने का प्रोसेस या खरीदने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आपको बायर ढूंढना पड़ता है, आप ब्रोकर के पास जाते हो, उससे बोलते हो कि भाई हमें बायर चाहिए, फिर आपको मतलब आपको ज़मीन बेचनी है बाई चांस मान लो, अगर आपको खरीदनी हो तो भी सेम ही प्रोसेस होता है। वो ब्रोकर 100 लोगों को दिखाता है वो ज़मीन, 100 में से 10 लोगों को पसंद आती है, 10 में से कुछ लोग तो केपेबल नहीं होते खरीदने को, कुछ दिक्कत आती है, मतलब काफ़ी एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तभी हम कहते हैं कि जो ज़मीन है, रियल स्टेट है, वो लिक्विड एसेट नहीं होता, इसको बेचना इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर आपके पास कोई एक सोने का सिक्का है, उसको बेचना है काफ़ी आसान है, और उससे भी ज़्यादा अगर आपके पास कैश है, कैश आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी कैश लेने के लिए तैयार है, उसके अगेंस्ट में आपको कैश दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो कैश जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। तो लिक्विड मतलब जहां पर आप बड़ी आसानी से उसको ट्रांजैक्ट कर सको, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है, यानी आपको ट्रेड्स लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़िया नहीं है तो आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम होगा। अब जब बात आती है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिक्विडिटी रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ पेंडिंग लिमिट ऑर्डर। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है, आप तो बोल रहे हो कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की फ्रीडम को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो बाई करने जा रहे हो, तो अगर आपको बाई करना है तो आपके अगेंस्ट में सेलर का होना ज़रूरी है ना। अगर कोई सेल करने के लिए बैठा होगा तभी तो आप बाई कर पाओगे, तभी तो ईज ऑफ ट्रेडिंग होगी ना। तो ये जो सेलर है वो बैठा होगा, मतलब क्या होगा, वो ट्रेड लेने के लिए तैयार है, तो या फिर उसने ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर डाल रखा होगा सेल का, तो जब आप बाई करने जाओगे तो इसके साथ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना तो आपको पता है ना कि एक जन जब बाई करता है तो दूसरा सेल करता है, तो फॉर एवरी बायर देयर मस्ट बी अनदर सेलर, और उल्टा भी है, फॉर एवरी सेलर देयर मस्ट बी अनदर बायर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स। तो किसी भी लेवल पे अगर पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लिमिट ऑर्डर्स हो गए, या फिर आप यूँ मान लो ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड लेने को इच्छुक हैं किसी भी लेवल पे, तो हम बोलते हैं कि भैया वो लेवल जो है
वो लिक्विडिटी पूल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। और अगर ऐसा नहीं रहता तो हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ तक बात आती है रिटेलर्स की, मेरे और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स की बात आती है, तो हम लोग भैया कितनी भी क्वांटिटी ट्रेड कर लेना, हमारी क्वांटिटी हमेशा छोटी ही रहेगी। आप अगर 1 करोड़ की भी ट्रेडिंग कर लो ना, तो वो भी बड़ा अमाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इंडियन मार्केट की बात कर रहे हो तो 1 करोड़ भी फिर भी उतना बड़ा नहीं है। अगर क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो 1 करोड़ तो एक जीरे के बराबर है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है। तो हमें कभी लिक्विडिटी की चिंता नहीं होती है, हमें चिंता होती है हमारा ट्रेड सही जाएगा नहीं जाएगा, मार्केट हमारे फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, हमें इसकी चिंता नहीं होती है। लिक्विडिटी की जो चिंता है वो होती है बड़े प्लेयर्स को, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जिसमें आप सेंट्रल बैंक्स आते हैं, लार्ज हेज फंड्स आते हैं, इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हो गए, इनको लिक्विडिटी की दिक्कत होती है। तो इनका जो प्राइमरी स्ट्रगल होता है वो होता है सर्च फॉर लिक्विडिटी। तो ये अपनी पूरे ट्रेडिंग एल्गोरिदम को इसी हिसाब से बनाते हैं ना कि वो लिक्विडिटी को जनरेट कर पाएं, लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर पाएं, लिक्विडिटी को ट्रैप कर पाएं। अब आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी क्यों है। जो भी सारे बड़े प्लेयर्स हैं, जो कंप्यूटर का भी ज़माना चल रहा है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम्स काम करते हैं। इंडिविजुअल ट्रेडिंग डिसीजंस जो होते हैं ना, वो कुछ बड़े बड़े ट्रेडर ले लेते हैं कि मान लो मुझे बाई करना है, मुझे सेल करना है, बट एग्जैक्ट किस प्राइस पे बाई होगा, किस प्राइस पे सेल होगा, वो कोई मैनुअली डिसाइड नहीं करता है। ये सारे काम एल्गोरिदम्स द्वारा, कंप्यूटर्स द्वारा करवाए जाते हैं। और उस एल्गोरिदम का एक मेन पर्पस होता है, वो होता है कि आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए लिक्विडिटी की पहचान करना ज़रूरी है। तो एल्गोरिदम्स पूरे बेस्ड होते हैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में, जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो यहाँ पर वो उनका ये टेंशन नहीं होता कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा ही नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी उनका प्लान्ड होता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। तो उनकी जो मेन दिक्कत होती है ना, वो लिक्विडिटी होती है। इसीलिए हम लिक्विडिटी के बारे में सीख रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है एंड वाई वी नीड टू स्टडी इट। अब हम फटाफट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। देखो, जब मैं टाइप ऑफ लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। लिक्विडिटी मतलब आप समझ गए ना कि मेरे पास एक बहुत बल्क ऑर्डर है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेरी ऑपोजिट पार्टी भी चाहिए ना, तो मुझे अपने ऑपोजिट पार्टी को ढूंढना है जो मेरे साथ ये ट्रेड एग्जीक्यूट करवा पाए। तो उसको हम ऑपोजिट पार्टी को बोल देते हैं लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी बहुत तरीके की हो सकती है। हो सकता है जो ऑपोजिट पार्टी हो वो बाई करना चाह रहा हो और मैं भी बाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो मेरे काम की चीज़ हुई? क्या वो मेरे काम की लिक्विडिटी है? नहीं है भाई, मैं भी तो बाई करना चाह रहा हूँ, मुझे तो एक सेलर की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से लिक्विडिटी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 2 मेजर टाइप ऑफ लिक्विडिटी होती है वो होती है बाय साइड लिक्विडिटी। एक आप यहाँ पे देख रहे हो बाय साइड लिक्विडिटी, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा जो है वो है सेल साइड लिक्विडिटी। ये 2 मेजर टाइप होती है। मतलब या तो आप बाई करना चाह रहे हो, अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत है? आपको सेल के ऑर्डर्स की ज़रूरत है। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि आपके जो अपोजिट लोग हैं वो लोग आपको बाई करें। तो आप ऐसी लिक्विडिटी के तलाश में रहते हो जो आपके ऑर्डर के ऑपोजिट है। तो अब एक बार समझते हैं, ये डेफिनेशन है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इसको समझने की कोशिश करेगा। बाई साइड लिक्विडिटी को समझते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी रिप्रेजेंट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ पेंडिंग बाई ऑर्डर्स लोकेटेड अबव द करंट मार्केट प्राइस। ये सारी चीज भूल जाओ, मैं सिंपल बता रहा हूं, आप पढ़ लेना, ठीक है इसको। बाई साइड लिक्विडिटी मतलब होता है आप ऐसे ट्रेडर्स को ढूंढ रहे हो, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो, ऐसे ऑर्डर्स को ढूंढ रहे हो जो बाई करने वाले हैं। और आप मुझे बताओ वीडियो पॉज करके, अगर आप ऐसे ऑर्डर्स को ढूंढ रहे हो जो लोग बाई करने वाले हैं, तो आप क्या करने वाले हो? आप अगर स्मार्ट मनी हो तो आप क्या करने वाले हो? तो बाई साइड लिक्विडिटी तभी ढूंढी जाती है जब लोग सेल करना चाहते हैं। तो जब बड़ा प्लेयर सेल करना चाहता है, जब ऑपरेटर को सेल करना होता है, तो वो बाई साइड लिक्विडिटी को ढूंढते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी मतलब होता है ऊपर के ऑर्डर्स। आपको बाई साइड लिक्विडिटी, आप यहाँ पे देखो ना, रिप्रेजेंट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंडिंग बाई ऑर्डर्स। तो बाई ऑर्डर्स मार्केट में कब ज्यादा आते हैं आप खुद सोचो। फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को मार्केट इस तरीके से ऐसे ब्रेकआउट करता है, तो क्या होगा आप बताओ? सबसे पहली चीज पता है क्या होगी? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, और जितने लोगों ने सेल किया उनका एसएल हिट होगा। वो एसएल हिट क्या होगा? एक बाई ऑर्डर होगा ना। तो बाई ऑर्डर मतलब बाई साइड लिक्विडिटी होगा। दूसरा क्या है, इस ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे लोग न्यू ऑर्डर भी पंच करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे न्यू ऑर्डर पंच करेंगे वो भी बाइंग का ही पंच करेंगे ना। तो ये भी हो जाती है बाई साइड लिक्विडिटी। अब आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो। शॉर्ट सेलर्स मतलब जिनका एसएल हिट हुआ, जिन्होंने सेल किया था, वो भी बीएसएल में कंट्रीब्यूट करते हैं।
जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो भी BSL में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको पढ़ लेना। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, चार्ट भी हमारे साथ है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम साथ साथ चार्ट में भी समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, आप देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। तो जिसको लिक्विडिटी की समझ नहीं है ना उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी को मैन्युफैक्चर किया गया। मैन्युफैक्चरिंग ही तो बोलते हैं, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनाई गई है इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये जानबूझ के बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए हैं ऑपरेटर्स ने, ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उनका यहाँ पर एसएल हिट हो जाए, जिन्होंने भी यहाँ सेल किया यहाँ सेल किया सबका एसएल हिट हो जाए। तो यहाँ पे उनको BSL मिल जाए एसएल हिट होने के तरीके से, और बहुत सारे लोग इसको देख के बाइंग भी करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सेल करके मार्केट को गिरा दिया नीचे। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो ना, ये टॉपिक से थोड़ा हटके, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो ना तो आपको हमेशा आइडियल केस सिनेरियो दिखाया जाता है। आइडियल केस सिनेरियो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपको मैं सिखा रहा हूं उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। बट ट्रेडिंग में रियलिटी ये होती है कि 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये आइडियल सिनेरियो था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में फंसाया गया, बाई साइड लिक्विडिटी को ट्रैप किया गया और फिर मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। ये मैंने आपको आइडियल सिनेरियो दिखाया। कई बार इसके अलग भी होगा। ट्रेडिंग में तो 100% कोई चीज़ होती ही नहीं। कोई चीज़ 70% भी काम करने लगे ना तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखा करिए कि जब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तो मन में ये मत सोचा करिए कि अच्छा सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। वो भी सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता रहा हूँ ना। अगर आपको मैं सारी चीज़ें अभी एक ही साथ बता दूँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा सर आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे, तो एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा आइडियल एग्जाम्पल ही बताऊंगा। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे सिनेरियोज क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको हर सिनेरियो में लगा के देखें और ये चेक करें कि कितनी बार ये स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं, कितनी बार नहीं काम कर रही हैं। वहां से आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक सिनेरियो पता चलेगा कि कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो केवल एग्जाम्पल्स में नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स हमेशा आपको परफेक्ट ही दिखाए जाएंगे जब आपको नई चीज बताई जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी। अब बात करते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट जिसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी मतलब अगर ऑपरेटर को बाई करना है, अगर ऑपरेटर को बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करनी है तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए कि आप सेल करो। तो अगर आप सेल करोगे तो आप कंट्रीब्यूट करोगे सेल साइड लिक्विडिटी में। सेल करने के लिए क्या है, ब्रेकडाउन दिखा के बायर्स का एसएल हिट करवाया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेडर्स मतलब बायर्स, उनका एसएल हिट करवाया जा सकता है। नए लोगों को जबरदस्ती फेक ब्रेकडाउन्स वगैरह दिखा के एंट्री करवाई जा सकती है। तो हमेशा दो ही तरीके का जो मेजर लिक्विडिटी होता है वो होता है। आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा समझिए, नाम बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाई साइड लिक्विडिटी में बायर्स को ट्रैप किया जाता है, बायर्स को ट्रैप किया जाता है, जिन्होंने सेल किया है उनका एसएल हंट होता है, सेलर्स का यहाँ पर एसएल हंट करवाया जाता है और इवेंचुअली मार्केट फॉल कर जाता है, इवेंचुअली मार्केट गिर जाता है। सेल साइड लिक्विडिटी में इसका उल्टा होता है, सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, सेलर्स को जबरदस्ती ट्रेड करवाया जाता है, जिन्होंने ऑलरेडी बाई कर रखा है उनका एसएल हिट करवाया जाता है और फिर मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अगर BSL है मतलब मार्केट गिरेगा, अगर SSL है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। नाम कंफ्यूजिंग है बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात आती है जो इसके सिवा भी और ज्यादा इसमें डिफरेंशिएशन है, और भी 2-3 टाइप की लिक्विडिटी होती है जो आगे हम वीडियो में समझेंगे। बट बात ये आती है कि सर चलो ठीक है BSL और SSL हम पता चल गया, बट यूजुअली ये जो लिक्विडिटी होती है ये अवेलेबल कहाँ होती है। कुछ तो जगह होगा ना जहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी हमें मिलेगी, कुछ जगह होंगे जहाँ सेल साइड लिक्विडिटी मिलेगी। तो मैं उन जगहों को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, मैं उन प्लेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, वो समझना बहुत ज़रूरी है। चश्मे से रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ऐसे ठीक है क्या? चलो ऐसे ही वीडियो बना लेते, कोई बात नहीं। थोड़ी आंखों में दिक्कत होती है बिना इसके, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है। तो सेल साइड लिक्विडिटी का मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर वो जगह कौन सी होती है जहां पर आपको ये लिक्विडिटी मिलती है। तो ये भी समझना जरूरी है ना कि आखिर वो कौन कौन सी जगह होंगी जहां पर हमें ये लिक्विडिटी हम खोजेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है उसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। और ये लिक्विडिटी पूल जनरली आपको 2-3 जगहों पे मिलती है। देखो लिक्विडिटी पूल का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, अगर आप सिंपल जानना चाहो, जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रेड लेने के लिए एक्टिव होंगे वही एक लिक्विडिटी पूल का एरिया काम करेगा। या फिर बहुत जहाँ पर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रेड नज़र आएगा, बहुत सारे लोगों को ट्रेड नज़र आएगा, वहीं पे ट्रेडर्स जो होते हैं वहीं पर लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट में और आप फिर मुझे बताना क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखो मैं एक थोड़ा सा
मतलब थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, मुझे उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन वैसे बहुत बेसिक चीज़ है बट मुझे उम्मीद है आपको पता होगी। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर कंसिडर करी है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरीके से आ रही थी। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ पे बाई करना आप ज़्यादा प्रीफर करोगे? ये ट्रेंड लाइन आपने चार्ट में देखी, आप इस जगह पे बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे या फिर आप इस जगह पे बाइंग का ट्रेड लोगे या फिर आप इस जगह पे बाइंग का ट्रेड लेना प्रेफर करोगे या इस जगह पे? मैंने आपको पॉइंट 1 बता दिया, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 बता दिया। आप कहाँ बाइंग का ट्रेड लेना पसंद करोगे? तो यूजुअली पता है क्या होता है, ज़्यादातर लोग ना यहीं पर बाइंग का ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट में कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड लेने के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक है। यहाँ से वो ट्रेड शुरू हुई है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ इनिशिएट होता है, इनिशिएशन मतलब कि या फिर किसी चीज़ का ब्रेकआउट आ रहा होगा या फिर कहीं पर रिवर्सल आ रहा होगा, किसी नए चीज़ की शुरुआत जब हो रही होगी ना, तभी लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। जब वो चीज़ ऑलरेडी चल रही होती है ना, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो यहाँ पर ना बहुत कम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, यहाँ मार्केट जल्दी भी चला गया होगा, लोगों को मौका भी नहीं मिला होगा। बट ऐसी जो जगह होती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स वगैरह बन रही है, यहाँ पर लोग ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो बाजार यहाँ पे गिरा, तो जैसे ही ये फॉल यहाँ मार्केट में आए, इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड लेने में इच्छुक रहे होंगे या फिर ऐसे बीच में रैंडम जगहों पे ट्रेड लेने के लिए इच्छुक रहे होंगे। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे जनरली लोग मार्केट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आप देखो ये एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? ये जनरली वही एरियाज होते हैं जहाँ पे मार्केट का कोई हाई या लो बना होता है। हाई लो क्या होता है? जब भी बाजार इस तरीके से गिर रहा हो और ऐसे ऊपर उठता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्विंग लो। इसको स्विंग लो कहा जाता है। बाजार ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे गिर जाता है, तो जो ये वाला स्विंग बनता है इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, आई होप आपको ये पता होगी। तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज वो एरियाज होते हैं जहां पर लोग ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग केवल दो प्रकार की चीज़ों से ही मोस्टली चलती है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर लो या तो आप रिवर्सल ट्रेड कर लो, ठीक है। यही दो बेसिक चीज़ें। अब इसी के सब पार्ट आ जाते हैं, पुल बैक ट्रेडिंग हो जाती है, रीटेस्ट वाली ट्रेडिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट जो दो मेन बेसिक चीज़ है वो यही है। तो ब्रेकआउट और रिवर्सल आप जनरली वहीं करते हो जहाँ पे आपके पास कोई स्विंग अवेलेबल रहता है या फिर आपके पास कोई इस तरीके से ट्रेंड लाइन अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो जनरली यही वो एरियाज होते हैं जो लिक्विडिटी पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप देखो, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, कॉमन लिक्विडिटी पूल्स वाले एरियाज कौन से होते हैं? इक्वल हाइज और इक्वल लोज। जब भी मार्केट में एक जगह पे इक्वल हाई या इक्वल लो बन जाता है, जिसको आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो, तो इस जगह पे क्या होता है, लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि इस लेवल पे मार्केट ने रिएक्शन दिया है ऑलरेडी। तो जब बाजार दोबारा उस लेवल पे आएगा, बहुत सारे लोग सेलिंग का सोचेंगे, बहुत सारे लोग वेट करेंगे कि नहीं यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। अपने अपने नेचर के हिसाब से लोग यहाँ पर ट्रेड ढूंढेंगे, बट वो ट्रेड करने को इच्छुक ज्यादा इसी लेवल पे होंगे, रैंडम लेवल के बजाय वो इसी लेवल्स पे जहां पर ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्ट किया वो ट्रेड लेना चाहेंगे। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज एक तरीके से इसका सबसेट है और सुपर सेट जो है वो स्विंग हाई और स्विंग लोज है। तो किसी भी स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे आपके पास एक लिक्विडिटी पूल अवेलेबल रहता है और इसी को अगर आप डायनामिक समझ लो तो वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाती है। तो सबसे बेसिक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है? कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर लोग ट्रेड लेने के लिए इच्छुक हो, जहां पर उनको ट्रेड लेने का मन करे, सेटअप दिखे, उसी को हम एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया कह देते हैं। अब देखो, लिक्विडिटी पूल की जो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट खुद में एक बेसिक चीज बोलता है और अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपको ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चल जाएगी। जो भी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा लोग यूज करने लगेंगे, वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर यूं मान लो कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो अभी, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो अभी इस बेसिस पे काम कर रही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल रिटेलर लोग हैं क्या सोच रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब क्योंकि मार्केट अक्सर उनको ट्रैप करेगा तो आपको उसका उल्टा काम करना है। आप समझ रहे हैं ना? अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि नॉर्मल लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो आपको क्या करना है कि ये जो लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं उनकी साइकोलॉजी समझनी है। फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस है तो बहुत सारे लोग इसका ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करने को देखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा ट्रेड करना है, आपको इसको ऑपोजिट ट्रेड करना है। यानी आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। ये जब ट्रैप करके नीचे गिर जाएगा तो आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है, आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है। अब ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप अभी फॉलो करते हो ना तो बहुत बढ़िया काम करेगी। बट अगर मान लो आज से 10 साल बाद यही स्ट्रैटेजी पॉपुलर हो गई तो पता है क्या होगा? जब ब्रेकआउट आएगा ना तो कोई ट्रेड लेगा ही नहीं,
सारे लोग इंतजार करेंगे कि ये ब्रेकआउट तो फेक होगा, अब जब वापस से नीचे गिरेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद ब्रेकआउट्स वापस से चलना शुरू हो जाएंगे। यही कहानी चले आ रही है भैया, और यही कहानी चलती रहेगी। ट्रेडिंग में सारे कॉन्सेप्ट ना ऐसे साइकिल्स में घूमते रहते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, जब मैंने लगभग ट्रेडिंग के चार्ट्स देखे, मतलब मैंने 2019 से स्टार्ट करी है ट्रेडिंग, बट मैं तब 17-18 के चार्ट्स में बैक टेस्ट किया करता था। उस टाइम जबरदस्त ब्रेकआउट्स काम करते थे, मार्केट में फेक आउट्स होते ही नहीं थे। अगर बाजार आया ब्रेकआउट किया तो पक्का निकल जाएगा, नहीं तो वो ब्रेकआउट करेगा ही नहीं। तो जो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स आते थे, ब्रेकआउट्स फिर भी कम ही आते थे, बट फेक आउट बहुत कम होते थे। अब अभी की आप बात करो 2024, 25, 23 की बात करो, तो मैक्सिमम ब्रेकआउट जो है वो फेक हो जाते हैं। 15% के आसपास ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सारे ब्रेकआउट्स फेक हो जाते हैं। आप देख रहे हो 7-8 साल 9 साल में क्या हाल हो गया यहाँ पर। उसी तरीके से आगे आने वाले और 4-5 साल बाद वापस से हो सकता है ब्रेकआउट चलना शुरू हो जाए। तो ट्रेडिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट फिक्स्ड नहीं है। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में येस और नो जरूर लिखना। ट्रेडिंग हमेशा साइकिल्स में घूमता है, तो अभी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट सीख लो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और हो सकता है 3-4 साल बाद हम वापस से अपने पुराने कॉन्सेप्ट में लौट आएं और हम उसी को यूज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये बड़ी डायनामिक चीज़ है, ये बड़ी डायनामिक चीज़ है। ये केवल इसी पर डिपेंड करती है कि कौन सा जगह है जहाँ पर लोग ट्रेड लेना चाहेंगे, और जो लोग ट्रेड लेना चाहेंगे, जो कॉमन बिलीफ है, जो कॉमन प्रैक्टिसेस है लोगों की ना, वो भी बदलती रहती है। इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। और मेन चीज़ क्या है, लोगों की सोच नहीं बदलती है, तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया सोच लेंगे हमारी पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ना बहुत डीपली रूटेड है। ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदल सकती, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नया चमत्कारी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट साइकिल्स में जो है वो चलते रहेंगे। अब अगर आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई है, टाइप ऑफ लिक्विडिटी समझ में आ गई है, और आप लिक्विडिटी पूल्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए हो, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक सेट ऑफ नॉलेज अबाउट लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की सारे बेसिक नॉलेज आपको पता चल चुके हैं। केवल इतने नॉलेज से, जितना नॉलेज मैंने आपको बताया, इतने नॉलेज से प्लस उसके बाद मैं आपको आगे कुछ ट्रेड की टेक्निक्स बताने वाला हूँ। केवल अगर आप इतना भी सीख लो ना, तो भी आपका काम डन है भैया। अब लिक्विडिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस कोर्स को थोड़ा और एक्सटेंसिव बनाना है। मैंने कहा था मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब में बेस्ट वीडियो अवेलेबल हो लिक्विडिटी पे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का पूरा सीन क्या है, ये क्या चीज़ है। इसके बारे में बहुत हवा आपने सुनी होगी, तो भाई ये भी कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो पहले यहाँ पे इंटरनल और ये आप पढ़ लो पूरा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो देखो 2 तरीके के स्विंग्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल स्विंग्स और एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्विंग्स। अब इसको समझने के लिए आपको एसएमसी के मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखो ये इस वीडियो में तो मैंने नहीं डिस्कस करा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो लाइक कर दीजिए और किसी एक जन को ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखो आप लाइक शेयर करते हो तो व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ने से ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, बट व्यूज़ बढ़ने से मज़ा बहुत आता है कि मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। तो ये कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको एक फ्री कोर्स अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो नीचे दिया हुआ कोई भी है, एक्सएम या डेल्टा किसी का भी लिंक दिया हुआ है जिसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन कर लो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, उसमें मैसेज करिए, आपको मेरा फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम ऐप का एक्सेस मिल जाएगा जिसमें आपको 4 कोर्सेस मिलेंगे। एसएमसी का कोर्स है पूरा 25 घंटे का, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, प्लस वीआईपी ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं। तो ये कंप्लीट आपको पैकेज फ्री में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके आप बस ये बता सकते हो कि आप सीरियस हो, ठीक है, और कोई हमने कंडीशन नहीं डाली डिपॉजिट वगैरह का, अब बस मैसेज कर देना, आपको डिटेल मिल जाएगा। वो भी तरीका आप कर सकते हो। बाकी ये वीडियो देखते रहिए, मैं इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं समझा पाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपका काम चल जाए, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो 2 तरीके के स्विंग्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्विंग और दूसरा होता है यहाँ पे इंटरनल स्विंग। एक्सटर्नल स्विंग्स जनरली आप सिंपल भाषा में बोलो तो इसको आप मेजर स्विंग्स बोलते हो, मेजर स्विंग्स बोलते हो, और इंटरनल स्विंग्स को आप यहाँ पे माइनर स्विंग्स बोलते हो। एक्सटर्नल स्विंग्स जो मेजर स्विंग्स होते हैं उनको एसएमसी की भाषा में आप मेजर स्विंग ही मान लो एक तरीके से, ठीक है। जो इंटरनल स्विंग्स होते हैं वो छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं और इंटरनल लेवल्स में ही 2-3 चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं जिसको हम यहाँ पे एफवीजी बोल देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोल देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इंटरनल लेवल्स होते हैं, इसको हम एसएमसी की भाषा में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, और जो हमारे पास मेजर स्विंग होता है, जो मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, उसको हम एक्सटर्नल यहाँ पर अपना
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप इस तरीके से मान के चलो, ये आपका मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो आप जो भी बड़े स्विंग्स देख पा रहे हो ना, जैसे ये वाला हो गया, ये स्विंग हो गया यहाँ पर, इस जगह का ये सारे स्विंग्स हो गए, ये जो सारे बड़े स्विंग्स आपको दिख रहे हैं जहाँ से मेनली मार्केट घूमा है, देखो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसको आप पूरा प्रॉपर बता सकते हो, बट मैं आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सबको आप मेजर लिक्विडिटी पूल या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल बोल सकते हो। इन सारे एरियाज में ना ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, जो लेवल इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट समझो, जो लेवल इंपॉर्टेंट होता है वहां पे ज़्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं। क्यों पता है? ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। मैं कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क करता हूँ एक बार। देखो ये मैंने बड़े बड़े रेड से मैंने कुछ लेवल्स आपके सामने मार्क कर दिए, ठीक है। ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिया। मैं कुछ लेवल्स आपको ग्रीन से भी मार्क कर देता हूँ। जो मैंने ग्रीन से मार्क करे वो सारे माइनर लेवल्स हैं, और जो सारे मैं रेड से मार्क किया थे मैंने वो मेजर लेवल्स है। ये एक गड़बड़ हो गया, ये रेड है मान के चलो। तो आप देख रहे हो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको अब सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। लेकिन यही काम अगर मैं इसी को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, देखो जैसे ही मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में करा ना, ये ग्रीन वाले लेवल्स अब कोई सेंस नहीं बना रहे। जो ग्रीन वाली डॉट है वो कोई सेंस नहीं बना रही, वो एक कैंडल का मात्र हाई लो बन के रह गई है। बट जो रेड वाले लेवल्स हैं वो भी अभी आपको प्रॉपर स्विंग्स में नजर आ रहे हैं, वहां भी आपको प्रॉपर स्विंग नजर आ रहे हैं। इसी को अगर मैं 1 आवर से बढ़ा के 2 आवर के टाइम फ्रेम में कर दूं तो कुछ लेवल्स और गायब होने लगेंगे। तो यही बात होती है, जितना इंपॉर्टेंट लेवल है, जितना बड़ा वहां पे स्विंग बना हुआ है ना, वो उतने बड़े टाइम फ्रेम पे भी विजिबल है। और जो चीज जितने बड़े टाइम फ्रेम पे विजिबल रहती है वहां पे उतने ज्यादा ट्रेडर्स उसको ट्रेड करने के लिए आते हैं। इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया बन जाता है। तो उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी या मेजर लिक्विडिटी जोन बोल देते हैं। तो बीच में हमारे पास छोटे मोटे स्विंग्स रहते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी रहता है। जैसे देखो बाजार इस जगह से नीचे घूमा था, इस जगह से मार्केट में ये स्विंग आया था, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस जगह से मार्केट घूमा था, तो ये जो घूमने वाला एरिया है ना, जो ये बॉटम वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड लेने के लिए इच्छुक रहेंगे। बट बीच में जो आपको ये छोटा सा एरिया नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है, ये वाला एरिया कहीं इंपॉर्टेंट स्विंग के आसपास नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं ट्रेड ले रहे होंगे। तो इसीलिए ये वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है बट उतनी भी मुश्किल नहीं है, आपको समझ में जरूर आ रही होगी। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी का गेम क्या है भैया? आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का गेम ना पूरे मार्केट के बारे में बताता है। अच्छा देखो, एफवीजी और लिक्विडिटी वॉइड जो होती हैं, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी का हिस्सा होती हैं। एफवीजी के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, अब जाके डिटेल में देख लेना। ट्रेडिंग क्या चीज़ है ना, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें इधर उधर से भी डिस्कस करनी पड़ती हैं, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये मेरा मेन एंड गोल रहता है। ये सारा गेम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फ्रैक्टल साइकिल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे करता है। आप ये समझने की कोशिश करना मार्केट में मूवमेंट आती कैसे। आप इसको रोक के पढ़ लेना, आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। यहीं से हम देखेंगे इसी चीज़ को, इस चीज़ से भी हम समझ सकते हैं इसको। देखो फ्रैक्टल साइकिल में मतलब मार्केट के मूवमेंट को अगर आपको डिफाइन करना है ना, तो आप उसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। सेम ही चीज़ बताने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप पहला तरीका जो सबसे सिंपल है, प्राइस एक्शन का मेथड, तो प्राइस एक्शन के मेथड में हम मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस यूज करते हैं, जिसमें हम इस तरीके से मार्केट को दिखाते हैं। हायर हाइज हायर लोज अगर बनते हैं, ये आपने जरूर सुना होगा, हायर हाइज और अगर हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर रैंडम हाइज और रैंडम लोज बन रहे हैं तो मार्केट का एक साइडवेज फेज चल रहा है। तो ये प्राइस एक्शन का डिफाइन करने का तरीका जो सबसे बेसिक है और सबसे सिंपल है। उसके बाद दूसरा तरीका जो आता है डिफाइन करने का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक मेथड होता है जिसको आप वो एलियट वेव थ्योरी में इसको डिटेल में बताया गया। तो ये एक तरीका है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में पहले अपनी पोजीशन बनाई जाती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन सबसे पहले बनाते हैं, वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन के बाद फिर जब पोजीशन उनकी प्रॉपर बन नहीं पाती है या फिर उनकी पोजीशन बनने में थोड़ा और चीज़ चाहिए होता है तो वो मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन को ही एसएमसी की भाषा में इंड्यूसमेंट या ट्रैपिंग भी बोला जाता है। तो वो पहले मार्केट को साइडवेज करेंगे, फिर ट्रैपिंग करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी मार्केट में इंपल्सिव मूवमेंट आएगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यानी मान लो अगर बाजार को ऊपर जाना है तो इस तरीके से मार्केट पहले साइडवेज होगा, फिर ट्रैप करेगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार को क्या चाहिए? बाजार को
चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया और फिर ये हुआ मार्केट का एक्यूमुलेशन फेज, ये हुआ मार्केट का मैनिपुलेशन फेज, फिर मार्केट में आएगी फास्ट मोमेंटम और फिर अपनी क्वांटिटी को इसी तरीके से एग्जिट कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये भी मार्केट के मूवमेंट को दिखाने का एक तरीका होता है। ये दोनों थोड़े सिंपलर मेथड्स हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम कहते हैं यहाँ पे फ्रैक्टल साइकिल। मार्केट का देखो, ये फ्रैक्टल वर्ड जो है ना, इसको दो जगह यूज किया जाता है, एक फ्रैक्टल साइकिल और एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर मतलब क्या होता है कि मार्केट में स्विंग्स के अंदर स्विंग्स बनते हैं, तो वो चीज़ अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी सिंपल चीज़ है, उसको आप बाद में कभी देख लेना। मैं आपको फ्रैक्टल साइकिल समझा रहा हूँ। फ्रैक्टल साइकिल जो आपको बताती है वो बताती है कि लिक्विडिटी के टर्म्स में मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले जो मार्केट करता है वो क्या करता है, मार्केट किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करता है। सबसे पहले किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया जाता है। उसके बाद एक बार एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जब मार्केट टारगेट कर लेता है ना, तो मार्केट थोड़ा थक जाता है, तो मार्केट फिर आता है किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में अपनी दोबारा फ्यूल भराने, एक तरीके से मान लो दोबारा ऑर्डर्स को लेने, ताकि दोबारा उसके पास और ऑर्डर्स मिल सके, वो और पैसा लगा सके। और पैसा लगाने के लिए तो और ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे दोबारा आते हैं और फिर वहाँ से दोबारा से एक्सपेंशन होता है और नया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट को मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसा है। तो एक्सटर्नल के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन किसी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन तक, और फिर उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन से दोबारा आता है एक्सपेंशन। आपने किसी यूट्यूब वीडियो में सारी चीज़ें पहले सुनी है क्या? आप मुझे बस बताना कमेंट सेक्शन में। देखो, मैं काफ़ी ज़्यादा कोई भी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। सारी चीज़ों की जो नॉलेज है ना, मतलब मैं काफ़ी दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ें सीखने की भी कोशिश करते रहता हूँ, तो मुझे चीज़ों की नॉलेज रहती है लगभग। बट फिर भी मुझे वीडियो जब बनाना होता है ना, तो मैं अपने सारे नोट्स का रिसर्च करता हूँ, कहीं से और मुझे कोई मटेरियल मिल सके मैं उसका रिसर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करी जाए। तो आप कभी ये मत सोचा करिए कि ऐसा है कि मेरी कोई पेड कोर्स भी है, कोई पेड चीज़ भी है जिसके पीछे मैंने कुछ चीज़ें छुपा रखी है, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज ना रहे, तो मैं छुपाने की कोशिश नहीं करता। हो सकता है मेरे पास नॉलेज ना ही रहे, तभी मैं बोलता भी हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ कमी लग रही तो आप बताओ, मैं उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की, सीखने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये साइकिल आपको समझ में आ गई ना? एक्सटर्नल से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मोमेंटम आता है, और कभी अगर मार्केट में रिवर्सल आना हो ना, तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेल हो जाती है और मार्केट चले जाता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में। ये बात आपको चार्ट से बढ़िया मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है? चार्ट में आप देख लेना एग्जाम्पल। मान लो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, मार्केट यहाँ कहीं पे आ गया और ऐसे बाजार अब इधर से कहीं ऊपर जा रहा है, तो ये चीज़ तो पहले से चली हुई आ रही है ना, बट कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा। अब मार्केट में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ है? ये है मार्केट का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का लेवल। इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं। ये मार्केट का एक मेजर स्विंग है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। बाजार सबसे पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। बाजार गया, मार्केट ने इसको टारगेट किया, इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ब्रेक हुई, हम बोलते हैं इसको कि ये स्वीप हो गई है, या ग्रैब बोलते हैं इसको हम। ये इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, ये लिक्विडिटी सारी उन्होंने ग्रैब कर लिया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है? तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे स्वीप कर दी गई है। उसके बाद बाजार को और ऊपर जाने के लिए ना फ्यूल नहीं बचा है, और फिर अब मार्केट को किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन में आना पड़ेगा। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन मतलब यहाँ पे कोई छोटे मोटे स्विंग्स बने होंगे तो बाजार वहां पे आ जाएगा। इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना होगा तो मार्केट वहां आ जाएगा। इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां आ जाएगा। इस जगह पे कोई फिब का लेवल होगा वहां आ जाएगा। मतलब मार्केट अब इस वेव के अंदर कोई अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ढूंढने की कोशिश करेगा। यहां से लेके यहां तक जो वेव बनी है, मार्केट फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कैप्चर किया गया, फिर मार्केट में आया एक करेक्शन, इसको हम बोलते हैं करेक्शन, और ये करेक्शन आएगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट को वापस से फ्यूल मिल जाएगा और फिर बाजार जाएगा इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। अब देखो, इसी सेम तरीके को प्राइस एक्शन ने बताया है, यही सेम तरीका प्राइस एक्शन ने भी बताया, लेकिन प्राइस एक्शन ने इसी चीज को इस नजरिए से नहीं बताया जिस नजरिए से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे। रिवर्सल कैसे आता है? रिवर्सल में मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से चलता है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ब्रीच कर देता है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेल हो जाती है और मार्केट एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से दूसरे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने लगता है और वहां पे आ जाता है रिवर्सल। तो ये मार्केट का सिंपल बिहेवियर है। अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से
इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक सिंपल मार्केट, या फिर अगर आप प्राइस एक्शन के भाषा में बोलो तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से दोबारा मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कैप्चर कर रहा है, उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैप्चर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं भाई वोलेटाइल मार्केट। ये इस तरीके से ऐसा मूव हो रहा है, ऊपर गया, ऊपर का भी स्विंग ब्रेक करके आ गया, फिर गया, फिर नीचे का भी स्विंग ब्रेक करके आ गया, तो इसको बोलते हैं रैंडम वोलेटाइल मार्केट। इसमें मार्केट कुछ भी बिहेवियर करता है। और तीसरा होता है कि मार्केट में इस तरीके से दो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के जोन बने हुए और मार्केट दोनों नहीं ब्रेक कर रहा है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से दूसरे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जा रहा है। तो अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की मोमेंटम हुई तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट या फिर साइलेंट मार्केट। तो इस तरीके से ये पूरा इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का गेम है। अगर मुझे एक और पार्ट बनाने का मौका दे तो इस वाले वीडियो में आपका रिएक्शन बढ़िया रहता, आप सही से शेयर वगैरह करते हो तो ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे, तो मैं आपको उसमें ना इसको और इन डेप्थ से समझाऊंगा और आप मार्केट के हर एक वेव को मैपिंग करना सीख जाओगे कि नेक्स्ट वेव किस लेवल तक बन सकते हैं, किस डायरेक्शन में बन सकते हैं, वो भी प्रेडिक्शन करना आपको आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये फ्रैक्टल साइकिल वाला, इसको आप पढ़ लेना। देखो, आफ्टर मिटिगेटिंग द एफवीजी प्राइस एक्सपैंड्स अगेन टू टारगेट द अपोजिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी और कंटिन्यू द ट्रेंड। किसी भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने वो जा सकता है। अगर नीचे वाले को जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस हायरार्की प्रिवेंट्स ट्रेडर्स फ्रॉम सेलिंग अ बुल मार्केट जस्ट बिकॉज इट हिट्स रेजिस्टेंस। तो ये चीज समझना जरूरी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी पूरी समझा दी है, ठीक है, मैंने थ्योरी आपको पूरी समझा दी है, किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है मैंने आपको वो समझा दिया है। अब एक बार आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लेना एक बार पूरा, अगर आपको पढ़ना होगा वीडियो पॉज करके, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए भैया ध्यान से, लिंक दिया हुआ है और उसी लिंक से ज्वाइन करेगा। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरा कोई पेड वीआईपी ग्रुप नहीं है, कुछ भी मेरा कोई पेड प्रोग्राम नहीं चल रहा है अभी, तो किसी को पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। मेरा कोई अकाउंट हैंडलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उसी लिंक से ज्वाइन करेगा, सर्च करके बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा। आप सर्च करोगे नकली ग्रुप्स आ जाएंगे, आप फंस जाओगे, स्कैम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स के बारे में। कैसे मैकेनिज्म्स के बारे में? इन लिक्विडिटी को आपने समझ तो लिया, अब आप चार्ट में, अच्छा अगर आपने इतनी वीडियो बढ़िया से देख लिया ना तो आप चार्ट खोलोगे और चार्ट खोलते ही बता दोगे ना कहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, कहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, कहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, कहाँ पे क्या हो सकती है। अब हमें समझना ये है कि भैया अब हमें ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर ट्रेड करने का मैं आपको 3 मॉडल बताने वाला हूँ। एक है द लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल, दूसरा है इंड्यूसमेंट का मॉडल और तीसरा है यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मॉडल। तो ये तीनों मॉडल जो हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप एक एक करके इन मॉडल्स को समझ लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मार्केट में 2 तरीके की चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है? मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है, ठीक है। ये बात तो आप समझ रहे हो ना, ट्रैपिंग हो रही है मतलब अगर बायर्स को, जो ऑपरेटर है उसको मार्केट को अपसाइड ले जाना है। आप खुद सोचो, अगर ऑपरेटर को अपसाइड ले जाना है तो ऑपरेटर क्या ढूंढ रहा है? ऑपरेटर ढूंढ रहा है सेल साइड लिक्विडिटी। मतलब ऑपरेटर बड़ा पैसा वाला चाह रहा है कि आप बेचो, अगर आप बेचोगे वो ऊपर ले जाएंगे, उनका प्रॉफिट होगा। अगर ऑपरेटर को मार्केट को नीचे ले जाना है तो वो ढूंढ रहा है बाई साइड लिक्विडिटी, वो चाह रहा है आप खरीदो। नीचे ले जाना है तो वो चाह रहा है आप खरीदो, तो उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे आप खरीदो। तो उसी को हम ट्रैपिंग बोलते हैं, उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट का शुद्ध हिंदी मतलब होता है आपको प्रलोभन देना, आपको लालच देना। तो आपको ऐसा लालच दिया जाएगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, जिसके चक्कर में आप खरीदो, और फिर जब आप खरीद लोगे तो मार्केट गिर जाएगा। तो पहला डायरेक्शन होता है जिसको आप बोल सकते हो ट्रैपिंग का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है केवल ट्रैप करने। और जो दूसरा डायरेक्शन होता है मार्केट का, वो होता है मार्केट के एक्चुअल मूवमेंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट आने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे क्रिएट होता है कि मैं कैसे सर समझूं कि किस डायरेक्शन में ट्रैपिंग हो रही है, किस डायरेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। तो पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये चीज समझने के लिए ही हम सारा दिमाग लगाते हैं। जो भी हमारी पूरी टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, वो केवल यही समझने के लिए होती है कि मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो सकता है। अब ये एक्चुअल डायरेक्शन समझने के लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होता है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर ट्रेंड फाइंड करना।
या फिर मार्केट की स्ट्रेंथ को समझना। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको सीखना है। मतलब आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में, क्या मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है, मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे आप देखो इस जगह पे मार्केट को देखो तो आपको क्या, खैर ये जो आप समझोगे ना, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप इंट्राडे मतलब दिन में 4-5-6 घंटे ट्रेड करते हो, तो जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ वो समझने का काम आप करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, बट 1 आवर ज़्यादा सुटेबल टाइम फ्रेम है ये समझने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन असली क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 15 मिनट में ये समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी आपके लिए 15 मिनट का चार्ट या 1 घंटे का चार्ट काम चला देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाना है और यहाँ पे आपको करनी है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब ट्रेंड समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है, जैसे अभी आप देखो तो मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, मार्केट में ये एक लेवल है जहां से बाजार कई बार ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे अगर आप देखो तो मार्केट में कोई भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं बन रहा है। आपने ये चीज नोटिस करी, ये मार्केट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, बाजार आता है इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करने के बाद सीधे नीचे जाता है और इसको ब्रेक डाउन करता है। फिर यानी नीचे भी लिक्विडिटी टूटी, फिर टूटी यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ से बाजार ऊपर चला और ऊपर जाके फिर मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ब्रेक कर दी। तो अभी कौन सा फेज चल रहा है, अभी मार्केट का वोलेटाइल फेज चल रहा है। वोलेटाइल फेज मतलब मार्केट में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मतलब जैसे ही मार्केट किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का ब्रेकआउट करेगा वैसे ही चांसेस ये हैं कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए, मार्केट में रिवर्सल आ जाए, जैसा होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ भी देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में रिवर्सल आ गया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो कोई भी डायरेक्शन जो है मार्केट उसमें टिकेगा नहीं। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है, मैं आपको पूरा वो बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन आप कैसे फिगर आउट कर पाओ। यही इसी पे पूरी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। तो मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ पूरी टेक्निकल एनालिसिस का। आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और ये समझना है कि किस तरीके का मार्केट का बिहेवियर चल रहा है, भी मतलब ट्रेंडिंग है या फिर साइडवेज है या फिर क्या है। उसके बाद आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, बाजार अगर उस लेवल के आसपास घूम रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से एक बाइंग हमें ट्रिगर होते हुए दिख सकती है। और ये काम आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करने हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ये काम हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज बहुत ज़्यादा होती है, तो आप नॉइज में कंफ्यूज हो जाओगे, फेक मूवमेंट्स में आप फंस जाओगे। बट जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो उतना फेक मूवमेंट्स कम होते जाते हैं। आप समझ रहे हो क्यों कम होते जाते हैं? इसका जवाब अगर किसी ने बता दिया कमेंट सेक्शन में तो मैं मान जाऊंगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट कनेक्टेड है जो मैंने आपको लिक्विडिटी वाली बात बताई थी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग कम क्यों होती है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। एक वर्ड मत लिख दीजिएगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए क्यों बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग कम होती है और जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ ट्रैपिंग बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपको आपकी डायरेक्शन लगभग समझ में आ जाएगी, ठीक है। और उस डायरेक्शन के बाद आपको बस जहां पर भी आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब मार्केट आएगा तब आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में चीज़ें नोटिस करनी है। और वो क्या चीज़ें आप नोटिस करोगे वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट बहुत ज़रूरी है। फिर जो मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, आपके काम का एरिया। मान लो किसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ रहा है, किसी एफवीजी पे आ रहा है, किसी स्विंग हाई या स्विंग लो पे आ रहा है, किसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, जहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहते हो उस जगह पे आप कैसे मार्केट में ट्रैपिंग से बचोगे और सही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, वो मैं आपको बताता हूँ अपने इस एंट्री मॉडल से। तो उसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेरा एंट्री मॉडल है वो है द लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल। इसको आप पहले पढ़ लो। इसको टर्टल सूप भी कहा जाता है आईसीटी की भाषा में, एसएमसी की भाषा में इसे नॉर्मल स्वीप कह देते हैं या फिर लिक्विडिटी स्वीप इसको हम कह देते हैं। तो स्टेप 1 क्या, आपको सबसे पहले पूल आइडेंटिफाई करना है। कौन सा वो लेवल है जहां पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये आइडेंटिफाई करना मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद आपको लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। स्वीप होना मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और स्वीप होने के बाद आपको, ये तो खैर लिखा हुआ है कौन से सेशन में स्वीप वगैरह हो जाता है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, इसको इग्नोर करो अभी। उसके बाद आपको रिजेक्शन कंफर्म करना है और उसके बाद फिर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। इसको मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए कि आप 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में आसानी से हम बता सकते हैं इस लेवल को।
जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई बना हुआ है, ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई का लेवल बाजार का यहाँ पे बना हुआ है। अब इस स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप मतलब होता है कि इस एरिया में बहुत सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट करके बैठे हैं। तो एक बार इस लेवल के ऊपर निकलने दो, इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा मार्केट ना, तब आएगा असली मजा, तब जाके नए बायर जो हैं वो एंटर करेंगे और बहुत सारे लोगों का एसएल हिट होगा। तो जो बीएसएल होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट ऊपर या नीचे होता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव लेवल है तो इसके जस्ट ऊपर ये यहाँ पर हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल है। तो बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करना मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा के क्या करते हो आप, इस तरीके से जब आप झाड़ू लगाते हो, मान लो यहाँ बहुत सारी गंदगी थी तो आप झाड़ू लगाए और सारी चीज़ आपने उसमें उठा ली। ये जैसे उठाने वाला होता है ना, अरे मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से जो होता है ऐसे उठाने वाला, आप झाड़ू लगाते हो सारी चीज़ इसमें डाल देते हो, ऐसा होता है। तो उसी को बोलते हैं स्वीप करना। तो ये मार्केट ऐसे ऊपर ले जा रहा है, इस तरीके से ऐसे ऊपर ले जा रहा है और झाड़ू लगा के सारी चीज़ फिर नीचे लेके आ जा रहा है। सारे जो ऑर्डर्स थे उनको स्वीप कर लिया। तो उसको ऊपर जाने दो, आप कुछ मत करो। जब ऊपर जा रहा है आप कुछ नहीं करोगे, मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आप अपने इक्वेशन से हटा दो। आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग अब करनी ही नहीं है, इसको आप अपने इक्वेशन से हटा दो। देखो ब्रेकआउट 10 में से केवल 2 बार या फिर 1 बार सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्लान करके कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको 100% टाइम थोड़ी सही होना है। ब्रेकआउट के बाद जो बड़ी मूवमेंट आती है ना, उसको भी आप पकड़ सकते हो। क्यों पकड़ सकते हो आपको याद है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है ना तो मार्केट दोबारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आएगा और फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन करेगा, तो हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रेकआउट को अपने इक्वेशन से हटा देना है अभी के लिए। लिक्विडिटी स्वीप हो गया, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हो ऊपर चला गया, अब आप वेट करो। किस चीज़ का वेट करोगे? अब आप वेट करोगे बाजार को वापस से रेंज में घुसने का। लिक्विडिटी स्वीप करके वापस से रेंज में घुसे। तो एक बार के लिए अगर ट्रैपिंग हो जाती है ना और उस लेवल के नीचे मार्केट दोबारा आ जाता है तो आप एंट्री बना सकते हो। तो अगर आपको रिस्की एंट्री लेना है, अगर आपको रिस्की एंट्री प्लान करना है तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ बाजार, उसके देखो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है ना, ये भी अपने लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो आप यहाँ पर भी अपनी एंट्री बना सकते थे और ये आपका एसएल हो जाता, आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लेते। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, आपको रिस्की एंट्री नहीं लेनी है, तो आप थोड़ा वेट कर लो। कैसा वेट करोगे? देखो बाजार यहाँ से जब इस प्रकार से नीचे गिरता है ना तो क्या होता है, मार्केट में इस तरीके से कोई स्विंग बना, बाजार नीचे गिरा, ये आपको लेवल मिल गया। इस बाजार का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी स्वीप के बाद बाजार नीचे गिरा तो आप तुरंत मत ट्रेड लो, आप वेट करो मार्केट को एक और छोटा सा करेक्शन देने का। जब ये छोटा करेक्शन देगा ना मार्केट, तो यहाँ पे वापस से कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको मिलेगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, कोई एफवीजी मिल जाएगा, कोई फिब का लेवल मिल जाएगा और फिर जब यहाँ पे मार्केट गिरे तब आप ले सकते हो। इसको हम यहाँ पे 3 पॉइंट एंट्री भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज 3 पॉइंट एंट्री, ये भी हम इसको बोलते हैं। तो फिर इस लेवल से आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर आपको एग्रेसिव लेनी है, आप स्वीप के बाद जैसे ही दोबारा मार्केट उस लेवल में घुसे, कोई नेगेटिव सिग्नल मिले, इस केस में अगर ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो पॉजिटिव सिग्नल मिले तो आप एंटर कर सकते हो। और अगर दूसरा केस हो, आप थोड़ा वेट करना चाहते हो तो वेट भी कर सकते हो। कई बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ मैं 5 मिनट में हूँ तो मैं जो दूसरा अपना 3 पॉइंट एंट्री में जो तीसरा लेग होता है उसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर 1 मिनट में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो 1 मिनट में भी काफ़ी तेज मोमेंटम आ गया। तो ये वाला आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल बनी, अब इस कैंडल को ध्यान से देखो। इस जगह पे मार्केट में इन दोनों कैंडल के बीच में एक छोटा सा एफवीजी क्रिएट हुआ था और इस वाली कैंडल ने उस एफवीजी को जाके रिटेस्ट किया है। तो मैं अपनी एंट्री यहाँ भी बना सकता था अगर मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत है तो। एसएल में अपना यहाँ कहीं रखता और फिर अगर मार्केट नीचे गिरता तो मैं ट्रेल कर देता। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री भी बना सकते हो। अब आपको ये ट्रेड देख के लग रहा हो कितना सही ट्रेड है ना, तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस सारी चीज़, सारा नॉलेज लगाने के बाद भी आप 100% सही कभी नहीं होगे। देखो ये बहुत कम ही लोग बोलते हैं, बट मैं आपको हमेशा चाहता हूँ ट्रेडिंग की रियलिटी बताते रहूँ। तो ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो जाना है, बहुत पैसे लगा देने हैं। इसकी एक्यूरेसी भी आपकी, अगर मार्केट बढ़िया चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है ना, तो आपकी 70 से 80% इस सेटअप की एक्यूरेसी हो सकती है। अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तो इसकी एक्यूरेसी 40 से 60% भी जा सकती है। तो इसीलिए हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करते रहना चाहिए। जब भी इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो वो पक्का आपका बड़ा होता है एज कम्पेयर टू योर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इस सेटअप में काफ़ी छोटे जाते हैं, तो ये इस सेटअप का काफ़ी फायदा है। अगर आप इसको 60% टाइम भी सही कर रहे हो ना, तो भी इसमें आपको 1:2 या 1:3 तो आराम से मिल जाता है। तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ज़रूरी है, बट जब आप गलत हो तो बड़े लॉसेस आप ना लो। तो ये हमारी होती है यहाँ पर पहली एंट्री, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल बोलते हैं। जो सेकंड हमारा एंट्री मॉडल है, इसको हम इंड्यूसमेंट एंट्री मॉडल बोलते हैं। ये इंड्यूसमेंट एंट्री मॉडल क्या है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा।
इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ इंड्यूसमेंट एंट्री मॉडल होता क्या है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका होता है समझने का जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ट्रैप, और दूसरा तरीका होता है जिसको कुछ लोग यहाँ पे फेक लेवल भी बोल देते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो डेफिनेशन आप पढ़ लेना। पहले मैं आपको रिवर्सल ट्रैप समझाता हूँ। मान लो कि जैसे बाजार में इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज का ब्रेकआउट आ गया, मार्केट फिर नीचे किसी आ रहा है और ये मार्केट का कोई इंटरनल रेंज वाला लेवल है, ठीक है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट काफी ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा ऊपर नहीं है, तो ये आपका कोई यहाँ पर इंटरनल रेंज का लेवल है, मान लो कोई एफवीजी है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपको यहाँ पर आएगा इस जगह पे, और इस जगह पे मार्केट आपको कोई बाइंग का सिग्नल दे रहा, आपको इस जगह पे मार्केट कोई बाइंग का सिग्नल देगा, तो यहाँ पर कायदे से मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, आप यहाँ पे बाइंग करने का भी प्रेफर करोगे कि ये मार्केट का एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वाला एरिया, यहाँ पे एक्सपेंशन आ सकता है, चलो मैं यहाँ पे बाइंग करने को देखता हूँ। तो मार्केट अगर यहाँ पे बाइंग करने को दिखाए, आपको कोई एक दो ग्रीन कैंडल मिलेगी और उसके बाद बाजार इस लेवल को फेल करके नीचे गिर जाएगा, इस लेवल को फेल करके नीचे गिर जाएगा। ये वाला सिनेरियो मैंने बताया, और ऐसा पिछली सिनेरियो में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये वो लेवल बना हुआ था, इस जगह पे मार्केट आएगा, यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को स्वीप नहीं करेगा, इस लेवल को स्वीप अभी तक किया नहीं है, इस लेवल को बिना स्वीप के ही बाजार थोड़ा नीचे गिरने लगेगा और आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लेने लगो, तो जनरली ये वाले ट्रेड से तो आप बच जाओगे, बिकॉज ये ट्रेड हमारे रूल या लॉजिक में आता नहीं है। हम ट्रेड तभी करते हैं जब लेवल का स्वीप होता है, तभी हम इसका ट्रेड लेते हैं, तो इससे आप बच जाओगे। बट ये रिवर्सल ट्रैप से बचना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। फेक लेवल क्या होता है ये भी समझा देता हूँ, पहले रुक जाओ। फेक लेवल मतलब ये तो अक्सर होता है मार्केट में, जैसे मान लो कि मार्केट इस तरीके से आया यहाँ पे और ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एरिया था। अब बाजार क्या करेगा, यहाँ पे एक फेक लेवल बनाने की कोशिश करेगा, जानबूझ के मार्केट यहाँ से रुक जाएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फेक लेवल बनाने की कोशिश करेगा, फिर इसका ब्रेकडाउन आएगा और जो एक्चुअल लेवल है मार्केट वहां से सपोर्ट लेके घूम जाएगा। ऐसा तो हम कई बार होते हुए देखते हैं। मैं आपको पहले फेक लेवल वाला समझाता हूँ। ऐसा तो आपको कई बार देखने को मिल जाएगा जो फेक लेवल वाला ट्रैप है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे बाजार दो बार रुक गया, यहाँ पे मार्केट दो बार इस जगह पे रुका, बट ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था। मार्केट का जो एफवीजी था ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस वाज एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट का था, बट मार्केट यहाँ पे दो बार रुक गया, तो आपको लगने लगेगा दिस इज रेजिस्टेंस, आप इसको रेजिस्टेंस मान लोगे और फिर इसका एक फेक ब्रेकआउट है, बट एक्चुअल लेवल से मार्केट नीचे ही गिर गया, जो एक्चुअल लेवल था वहां से बाजार वापस से नीचे गिर गया, तो ये फेक लेवल का ट्रैप होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपने लेवल मार्किंग स्किल को और इंप्रूव करें। आप डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करो। मैं 5 बजे से लेके 6 बजे रात को मैं लाइव आता हूँ और 5 से 6 बजे के बीच में लाइव आ जाता हूँ। लाइव हमारी 8 से 10 बजे तक चलती है, तो इसको ज्वाइन करो, जिसमें मैं एक नई टेक्निक डेवलप कर रहा हूँ। लेवल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है वो, उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ लाइव में आप लोग के साथ ही। तो उसमें काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, थोड़ी कमियां भी हैं वो दूर करनी है उसमें, तो अब लाइव ज्वाइन करो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैनेजेबल हैं। जो रिवर्सल ट्रैप होता है उससे बचना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कहीं पर एग्जाम्पल मिले तो। जैसे आप ये नोटिस करोगे तो ये काइंड ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक सा बना हुआ है कुछ, दिस इज नॉट एक्चुअली एन ऑर्डर ब्लॉक अगर आप इस बड़ी कैंडल को कंसिडर कर लो, बट बिकॉज इस रेड का लो टूटा है तो एक बार के लिए मैं इसको एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना था, अब मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रही है, आप देख रहे हो इस जगह से आपको बाइंग देखने को मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ रॉन्ग ट्रेड, ये एक गलत ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हुआ इवेंचुअली क्या, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया इस जगह पे और फिर मार्केट वहां से फॉल करके नीचे गिर गया। तो इस टाइप ऑफ ट्रैप से बचना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी आर प्राइमरीली अ रिवर्सल ट्रेडर। हमने ब्रेकआउट को अपने इक्वेशन से हटा दिया है, तो वी आर नॉट ट्रेडिंग ब्रेकआउट। और फिर जब हम रिवर्सल ही केवल ट्रेड कर रहे हैं तो रिवर्सल में ही जो ट्रैप्स क्रिएट होते हैं उनसे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनसे बचने का तरीका क्या है, देखो इस केस में भी ना मार्केट ने आपको 1:1 का दिया था, 1:1 का प्रॉफिट तो दिया ही था। तो तरीका ये है कि भैया आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रांग करिए, अपने ट्रेड मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रांग करिए, एसएल ट्रेलिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करिए और इनके बारे में चिंता करना ही छोड़ दीजिए। इनके बारे में आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अगर आपने डायरेक्शन सही आइडेंटिफाई करा है, जो आपने लेवल आइडेंटिफाई करा है वो सही है, तो उन सारी चीज़ को करने के बाद भी 10 में से 3 से 4 बार हम हो सकता है गलत हो जाएं, जो कि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट से, प्रिंसिपल से मैनेज कर लेंगे। हमें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और जब आप एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, और मान लो वो डायरेक्शन आपको बाइंग का मिला है, तो यूजुअली अगर आप छोटे
टाइम फ्रेम पे आके कोई बाइंग का ट्रेड ले रहे हो तो वो सक्सेसफुल होता ही है। तो उस छोटे टाइम फ्रेम में जो ऑपोजिट साइड के ट्रेड्स है उनको इग्नोर करिए। भले ही कोई ट्रेड आपको सेंस बना रहा है ना, बट बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं है तो आप उनको इग्नोर करिए और आप इस टाइप ऑफ ट्रेड से भी बच जाओगे। ये जो इंड्यूसमेंट वाली टेक्निक है इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग की। कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग मतलब जिसमें आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो और प्लस आपके साथ कोई और कंफर्मेशन चाहिए। आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक का लेवल मिल गया, या फिर आप फिब के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप मान लो यहाँ पर एफवीजी वगैरह को यूज़ कर ले रहे हो। तो मतलब आप इसके साथ साथ कोई और एक कॉन्सेप्ट को भी मिला दो। कोई हो सकता है आप ईएमए का इंडिकेटर यूज़ कर लो, तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज़ लाइक खुला आसमान, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ आप कोई भी कॉन्सेप्ट जोड़ के देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपके लिए बढ़िया काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सही। जैसे मैं ईएमए यूज़ करता हूँ तो मैं 20 ईएमए और 200 ईएमए के कॉन्सेप्ट्स को लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के यूज़ करता हूँ, जिसमें मुझे एक डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दिस इज कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसके बारे में मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ बस, बट दिस इज ओपन सी, समुद्र की तरह है। जहाँ भी आप जाओ, आप ढूंढो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, यू विल गेट समथिंग इंटरेस्टिंग। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कॉन्फ्लुएंस में यूज़ करता हूँ, बट लेट्स लीव इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। 1 घंटा पूरा होने वाला है। मैंने खुद से 1 घंटा का टाइमलाइन मांगा था, उससे ज़्यादा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे भाई। आप लोग देखते नहीं हो, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी फिर। तो बंद करते हैं यहीं पर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ इसको 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार रिवाइज करेगा अगर करना पड़े तो, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और नोट्स बना के फिर इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। और 10, 15, 20 दिन बाद आके थोड़ा दर्शन दे दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और अपना अपडेट दे दीजिएगा कि सर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है। कुछ दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स में। ज़रूर से ज्वाइन करना है लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बाकी फ्री कोर्सेज चाहिए तो आप अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए। एंड इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर भी मैं आपको अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सीखने मिली होगी, मेरी मेहनत कुछ रंग लाएगी और आपका ट्रेडिंग रिजल्ट बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।